देखिए 15 अगस्त यानी कि आजादी का पर्व अब आने वाला है और ये दिन उन वीर सपूतों को याद करने का है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इन्हीं में से एक वीर सपूत थे चंद्रशेखर आजाद, जिनके लिए आजादी ही सब कुछ थी। आइए शॉर्ट फिल्म के जरिए चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। साल 1906 मध्य प्रदेश के भंवरा गांव में बारिश की बूंदों और मिट्टी की खुशबू के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बचपन से जिद्दी था। उसका खेलकूद के अलावा तीरंदाजी में बड़ा मन लगता था। साल 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी बनारस में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे और उस आंदोलन में कई सारे छात्र भी शामिल थे। पकड़ो इसे। अंग्रेजों ने 15 साल के एक दुबले पतले लड़के को पकड़ लिया। कोर्ट में पेशी हुई। क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। पिता का नाम क्या है तुम्हारे? स्वतंत्रता। अपने घर का पता बताओ। जेल की 4 दीवारी। इस जवाब ने अंग्रेजों का खून खौला दिया था। अब वो सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, आजाद बन चुके थे। 1924 में चंद्रशेखर ने इलाहाबाद में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों से मुलाकात की। इन सब ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया और इसका मकसद साफ था, अंग्रेजों का खजाना खाली करना। 9 अगस्त 1925 काकोरी के पास ट्रेन में कुछ हथियारबंद क्रांतिकारी घुसे और ट्रेन से सारे खजाने को लूट कर ले गए। ये था काकोरी कांड। कुल मिलाकर अंग्रेजों के लिए ये एक सीधे युद्ध का ऐलान था। हालांकि इसके बाद कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, लेकिन आजाद फिर भी अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर रहे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह पीट दिया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद आजाद और उनके साथियों ने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी और यह सीधा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। और साथ ही यह भी बताया गया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। घेर लो उसे जिंदा पकड़ना है, जाने मत देना। आजाद ने एक एक गोली का जवाब दिया। कई अंग्रेज अफसर ढेर हो गए। धीरे धीरे आजाद के पास गोलियां खत्म हो रही थी और जब आखिरी गोली बची तो आजाद ने कहा, आजाद, नाम भी आजाद, जीवन भी आजाद और मौत भी आजाद। साम्राज्य ढह जाते हैं, गोलियां जंग खा जाती हैं, लेकिन जो आजाद रहता है वो हमेशा अमर हो जाता है। तो ये थी चंद्रशेखर आजाद की कहानी, जिसको हमने छोटे से शॉर्ट फिल्म के जरिए आपके सामने रखने का प्रयास किया। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।